नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लोगों को हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, और जिसको भी हो जाती है वो उससे बहुत ज्यादा दूरी बनाने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं HIV एड्स के बारे में, जो कि एक लाइलाज बीमारी है मगर उसको सप्रेस कम किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे एड्स से बचने के क्या क्या तरीके हैं और ये कैसे सेपरेट होता है, कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसी सब के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, बात करेंगे HIV का इन्फेक्शन कैसे होता है, ये कैसे फैलता है, मनुष्यों में कौन कौन से ऐसे सिक्रीशंस होते हैं जिससे HIV निकलता है और जिससे नहीं निकलता है। दोस्तों, जो मोस्ट कॉमन चीज है वो है मेल के जेनिटल ऑर्गन, फीमेल के रेक्टल ऑर्गन। ये सब जेनिटल और रेक्टल ऑर्गन दोनों के, मेल और फीमेल के दोनों, इनसे HIV फैलने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब ब्लड में भी हो सकता है ना दोस्तों। और जिस माँ को पहले से एक्सपोजर है, मतलब पहले से वो एड्स से गुजर रही है, एड्स उसको है, तो अगर वो बच्चा उसका ब्रेस्ट मिल्क मतलब दूध पीता है तो बच्चे में ये चांस हो सकते हैं। और जो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है, जब बच्चा पेट में होता है, यूट्रस में होता है, तो उसके चारों तरफ बच्चे के मूवमेंट के लिए जो फ्लूइड होता है उसको इम्यूनिटिक फ्लूइड्स कहते हैं, उसमें भी ये पाया जाता है। ब्लड में अगर पहुंच जाए तो दूसरे व्यक्ति में भी पहुंच जाता है। अगर दोस्तों किसी के ब्लड में ये पहुंच जाए तो दूसरे व्यक्ति में कैसे नहीं फैल सकता। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये सलावा से नहीं फैलता है, पसीना से नहीं फैलता है, आंसुओं से नहीं फैलता है। तो दोस्तों, मैं बताऊं किस तरह से फैलता है। आप लोग खाना खाना बंद कर देते हो, जिसको भी एड्स हो जाता है, आप बहुत गंदी निगाह से उसको देखने लगते हो। ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। देखो, कौन कौन से ऐसे सिक्रीशन हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में जिससे इसके फैलने के चांस बहुत कम होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे जो कॉमन सिक्रीशन है दोस्तों, जो सबसे कॉमन है वो दोस्तों सेक्सुअल इंटरकोर्स है, सेक्सुअल रूट है, जिसमें 90% इसके चांस होते हैं फैलने के। और देखिए, मेल टू फीमेल ये सबसे कम चांस होते हैं, मेल टू फीमेल 0.2% होते हैं, और मेल टू मेल ये चांस बढ़ जाते हैं, मेल टू मेल 0.6% होते हैं दोस्तों। और दोनों के मिला के तो मेल टू मेल, भाई साहब, मेल फीमेल, इसके दोनों के चांस लगभग 90% होते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपका कहीं जेनिटल एरिया में कोई अल्सर है या कहीं से भी ब्लड लीक हो रहा है, समझ रहे हैं आप, और आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो आपके पार्टनर से आप में फैलने के ये बहुत कम चांस होते हैं, बहुत ज्यादा चांस होते हैं। और सम IV ड्रग्स के यूज करने से जब ये भी बहुत ज्यादा चांस है। देखो दोस्तों, पहले के जमाने में क्या होता था, निडल्स धोते नहीं थे, उबालते नहीं थे, और पहले के जमाने में निडल्स होती भी नहीं थी, एक ही निडल से काम चलाया जाता था। अब जो है निडल्स हमेशा, जब भी हम अगर कभी भी किसी को इंजेक्ट कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो नई निडल का ही प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे इसके फैलने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। और सबसे जो ज्यादा रैपिडली फैलेगा दोस्तों, मैं आपको बताऊं, सेक्सुअल से, सबसे ज्यादा सेक्सुअल, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, एक के साथ नहीं, वो 100-200 या बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, समझ रहे हैं आप। और कोई सेक्सुअल वर्कर है, ठीक है, उससे भी इसके बहुत ज्यादा चांस फैलने के रहते हैं। जेनिटल में कोई अल्सर है, अगर कोई भी आपके साथ इंटरकोर्स करता है तो जाहिर सी बात है वो आपके फैलने के चांस बहुत ज्यादा। अगर दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, अब तो ऐसा नहीं है, पहले के जमाने में जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता था उससे भी बहुत चांस रहते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे कि हम पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। कोई भी डोनर अगर ब्लड देके जाता है तो पहले ही इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसको कोई HIV तो नहीं है, एड्स तो नहीं है,
या कोई ऐसा वायरल डिजीज तो नहीं है। अब दोस्तों आप लोगों को लगता है ये किसिंग से फैलता है, तो किसिंग से ये नहीं फैलता, बहुत कम चांस होते हैं। अगर बहुत ज्यादा डीप किसिंग होती है, अगर उसमें कोई कट लग जाता है, ब्लड आता है, तब अगर सामने वाला इन्फेक्टेड है तब, वैसे नहीं फैलेगा ये। सामने वाला इन्फेक्टेड है, ओरल सेक्स करते हैं, ओरल बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं वाइल्ड तरीके से सेक्स किया जाता है, ओरली सेक्स किया जाता है, इन सारी चीजों से ये फैलता है। और जब फैलता है जब बहुत ज्यादा मतलब कट लग गया हो, खून निकल आया हो, और ऐसे प्रिवेंशन क्या करेंगे, देखो दोस्तों क्या क्या रोकने के रोकथाम इसकी। सबसे पहला है, आप अगर कहीं भी सेक्स करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ करिए। अगर और दूसरी जगह सेक्स करने जाते हैं तो कंडोम्स का यूज कीजिए। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, अगर इन सारे तरीकों का आप ध्यान रखिए। और अगर आपको इन्फेक्टेड हो जाता है तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाइए, उसको बोलिए ऐसा ऐसा है, आप आराम से टेस्ट कराइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर टेस्ट में आप पॉजिटिव आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी इन्फेक्टेड हुए हैं तो आपके जो वायरस है इसको सेपरेट कर दिया जाएगा, उसको कम कर दिया जाएगा हमारी दवाइयों के द्वारा। बहुत सारी ऐसी दवाइयां चलती हैं। तो दोस्तों मैं आपको सही बताऊं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं रखने चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जिसको एड्स हो गया है उसको भाई साहब आपको ऐसे नहीं करना है कि उसको भगा देना चाहिए। खाना खाने से, रूम शेयर करने से, स्विमिंग करने से, साथ बोलने से, बैठने से HIV एड्स नहीं फैलता है। आप क्लियर कट कीजिए, जब कोई भी ऐसी चीज जो दूसरे के ब्लड से इन्फेक्टेड है और आपके IV या IM लगाई जाती है, तब सबसे ज्यादा फैलने के चांस होते हैं। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ भी सबसे ज्यादा फैलने के चांस होते हैं। बाकी दोस्तों कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।